नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की एक बड़ी खबर जो आज के दिन राजनीतिक रूप से काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों से। खबरों की शुरुआत हम करते हैं राजस्थान को मिली केंद्र सरकार से एक बड़ी सौगात की। दरअसल राजस्थान में 5,600 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछेगा और इसके लिए बाकायदा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के प्रतापगढ़ में आए। उन्होंने यहां पर 11 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पूरे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, पाँव में फ्रैक्चर होने के चलते वे सीएमआर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान से जुड़ी ये सभी सड़क परियोजनाएं थी तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। खास बात यह है कि इन सड़क परियोजनाओं के एक बार पूरा होकर शुरू हो जाने के बाद राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहे जाने वाली भीलवाड़ा, साथ ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जैसे जिलों में अब सड़क परिवहन व्यवस्था बेहतर और सुचारू हो पाएगी। और इसी को लेकर इस बड़ी परियोजना को लेकर कई बड़े काम की आज शुरुआत की गई है, लोकार्पण किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की, उनके कामकाज के तरीके को सराहा और साफ तौर पर कहा कि नितिन गडकरी भले ही बीजेपी से आते हैं लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेता और प्रतिनिधियों की बात वे गंभीरता से सुनते हैं और बाकी के नेताओं को भी और बाकी के मंत्रियों को भी सबक लेना चाहिए, नितिन गडकरी से सीख लेना चाहिए कि किस तरह से जन विकास के कार्यों में पार्टी से परे हटकर विकास कार्य यदि किया जाए तो उसका बेहतर परिणाम जमीनी धरातल पर नज़र आता है। और इस तरह से मुख्यमंत्री का ये भाषण और उसमें नीतीश गडकरी की जमकर की गई तारीफ आज सुर्खियों में बनी रही। राजस्थान की दूसरी खबर है उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को आज जयपुर की एनआईए अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने आज इनके खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल हुए थे उस पर आरोप तय करने का आज ये पूरा प्रोसीजर था। लेकिन उससे पहले एनआईए के अदालत में इन आरोपियों द्वारा एक दरखास्त लगाई गई जिस पर आज फैसला आया है। यह दरखास्त थी कि ये सभी आरोपी चाहते थे कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है, जो आरोप तय किए गए हैं, उन सभी का अंग्रेजी के बजाय हिंदी में यदि इन्हें ट्रांसलेशन कॉपी दिया जाए तो ये बेहतर तरीके से पढ़कर अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पता नहीं, ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते, ऐसे में पता नहीं क्या जांच एजेंसियों ने किस तरह की बात चार्जशीट में लिखी है जिसका वे अपने वकील के जरिए जवाब भी अदालत में नहीं दे पाएंगे। तो अदालत ने आज इनकी बात रख ली है और इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दिया है कि इन पर तय किए गए चार्जशीट की कॉपी की हिंदी ट्रांसलेशन कॉपी इन्हें दी जाए ताकि उसी के आधार पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ सके। इसके अलावा इन आरोपियों ने एक और एप्लीकेशन आज अदालत में लगाई जिसमें इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के साथ साथ कई और चीज़ों की भी मांग की है, फोटोग्राफ कॉपी की मांग की है कि किन किन जगहों पर छापे पड़े थे और किस आधार पर इन लोगों के खिलाफ इतने बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया गया। इनकी तमाम एक कॉपी भी मांगी गई है जिस पर अदालत आज तो फैसला नहीं लिया है, कल इस पर एनआईए की अदालत फैसला लेगी। इन लोगों को आज अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जयपुर के एनआईए कोर्ट तक लाया गया। करीब 2 घंटे तक ये लोग यहाँ पर रहे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और बाद में फिर से इन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया है। तीसरी राजस्थान की बड़ी खबर जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल से आई है जहाँ पर चूहों का आतंक नज़र आया है। यहाँ के मनोवैज्ञानिक वार्ड में चूहों ने इस कदर उत्पात मचाया हुआ है कि वे अस्पताल की चीज़ों को काटने के साथ साथ अब यहाँ पर इलाज के लिए आए मरीजों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियोग्राफ और तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें इन उत्पाती चूहों ने मरीजों के पाँव को और शरीर के दूसरे अंगों को भी काट खाया है। इस पूरे मामले में जैसे ही आरोप सामने आया, जोधपुर की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उन्होंने एक पैनल का गठन कर दिया। पैनल अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या सचमुच चूहों का आतंक इतना बड़ा है, यदि है
तो उसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी अस्पतालों में मरीजों को चूहों द्वारा कुतरने की कई जिलों से खबर आई थी और उसके बाद उस पर एक्शन भी नज़र आया था। राजस्थान की चौथी खबर राजनीति से जुड़ी है और यह खबर नई दिल्ली से आई है। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में राजस्थान को लेकर 6 तारीख को यानी कि 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें उपस्थित होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ साथ सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद होंगे। चूंकि अशोक गहलोत का पांव फ्रैक्चर हुआ है इसलिए वे वहां नहीं जाएंगे, और लेकिन कहा जा रहा है कि वे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। इस पे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें चुनाव से जुड़ी चर्चाएं भी शामिल है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है। राजस्थान की 5वीं और अगली खबर, मानसून इस बार राजस्थान में मेहरबान है। विपरजॉय तूफान के कारण कई जिलों में जमकर बारिश हुई। 60% से भी ज़्यादा पानी जलाशयों में भरा नज़र आया है और मानसून भी तय वक्त से पहले राजस्थान आ चुका है। झमाझम बारिश कई जिलों में हो रही है, लेकिन जयपुर, राजधानी जयपुर के लोगों को अब भी पीने के साफ पानी के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से एक ऐसी ही तस्वीर आई है जिसने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी उठा दिए हैं कि यदि राजस्थान की राजधानी में रहने वाले लोगों को ही पीने का पानी वक्त पर और ज़रूरी पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो राजस्थान के बाकी ज़िलों में क्या हालात हो रहे होंगे। और जिन इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है उनके नाम सुनेंगे तो आप शायद और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि राजस्थान सचिवालय, विधानसभा परिसर के आसपास रहने वाले कॉलोनियाँ, सिविल लाइन जहाँ पर कि मुख्यमंत्री राजभवन भी है, मुख्यमंत्री का आवास भी है, मंत्रियों के घर भी, बंगले भी हैं, और सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है राजस्थान की जयपुर की सिविल लाइन। वहाँ के इलाके के लोगों ने, ख़ास तौर पर महिलाओं ने घड़े लेकर आज सड़क जाम किया, जिसके चलते 3 पुलिस थानों की पुलिस को आकर या उनके जाब्ते को आकर इन महिलाओं को समझाना पड़ा, और समझाइश के बाद अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने वादा किया है कि जयपुर में पीने का साफ पानी जल्दी ही मुहैया कराया जाएगा। दरअसल जयपुर में पानी की समस्या बार बार आने के पीछे यही कारण माना जा रहा है कि यहाँ का बिसलपुर बांध से जयपुर में पानी की सप्लाई होती है। पाइपलाइन इतनी पुरानी है कि पिछले 3 महीने में ही 3 से 4 बार यह टूट चुकी है, और करोड़ों रुपए इसके मेंटेनेंस पर खर्च होने के बाद भी आए दिन बिसलपुर के पाइपलाइनों के मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई को रोक दिया जाता है, जिसके चलते पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और कई इलाकों में पानी आता ही नहीं है। टैंकरों की सहायता से हालांकि राजस्थान सरकार पानी को पहुंचाने का दावा जरूर करती है, लेकिन जब घर घर नल से जल पहुंचाने का दावा सरकारें करती है, केंद्र और राज्य सरकारें, उस वक्त यदि राजधानी में लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पाए तो इसे क्या कहा जाएगा, वह भी इस चुनावी साल में। और यही कारण है कि आज इन पॉश इलाकों के कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने आज जयपुर में जमकर प्रदर्शन किया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिसका सामना राजस्थान कांग्रेस के नेता पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। खास तौर पर सचिन पायलट गुट के नेता बेसब्री से उस तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं जब उनकी राजस्थान कांग्रेस में सम्मानजनक तरीके से वापसी हो सके। वापसी इस लिहाज से कि वे कांग्रेस में तो हैं, लेकिन अब भी अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, और सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसे लेकर कांग्रेस आला कमान की ओर से लिए जाने वाले फैसले की तारीख का इन लोगों को इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की बड़ी खबर से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और यह खबर आई है राजस्थान से, कांग्रेस पार्टी से, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि राजस्थान को लेकर एक बार फिर से नई दिल्ली से एक तारीख आई है, 6 जुलाई की तारीख। कहा जा रहा है कि 6 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक बार फिर से राजस्थान के मुद्दों को लेकर बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि
इससे पहले भी 1 जुलाई को इस बैठक के होने की तारीख सामने आई थी, उसके बाद 3 जुलाई इसकी तारीख कही जाने लगी, किसी न किसी कारण से यह स्थगित होती रही है और अब नई तारीख 6 जुलाई की आई है। लेकिन यह 6 जुलाई की बैठक भी हो पाएगी या नहीं, इसे लेकर भी अहम सवाल बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के हाईकमान राजस्थान को लेकर काफ़ी गंभीर है। मध्य प्रदेश से उन्हें इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में को लेकर बड़ा ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ मजबूती से उभरेगी और यही हाल तेलंगाना से भी है, छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है कि यहाँ पर सरकार की वापसी हो सकती है। ऐसे में राजस्थान का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कांग्रेस आला कमान इस वक्त सबसे ज़्यादा पशोपेश में है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस हाईकमान के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेट कहा जा सकता है और इसमें कोई भी कमी पार्टी हाईकमान की ओर से नहीं रखी जाएगी। इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। इस साल के आखिर में राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आए, किस तरह से चुनाव कैंपेन होगा, कौन सा चेहरा जनता के बीच में ले जाएगा, अशोक गहलोत सरकार की किन बड़ी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है और राजस्थान के लोगों को कांग्रेस सरकार कर्नाटक की तरह किस तरह की गारंटी यहाँ पर देना चाहती है। इस तरह के तमाम मसलों को लेकर 6 तारीख की होने वाली एआईसीसी की इस अहम बैठक में कोई ना कोई फैसला और डिस्कशन होगा। ऐसी खबरें नई दिल्ली से सामने आ रही है और इस बैठक को लेकर मामला किस कदर गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नई दिल्ली के राजस्थान गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं और बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ की राजनीति, यहाँ के सरकार और यहाँ के संगठन के कामकाज को लेकर वे तमाम पार्टी के नेताओं को जानकारी दे रहे हैं और यह संकेत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस को किस तरह से जनता के बीच में जाना है। गोविंद सिंह डोटासरा भले ही पार्टी हाईकमान से लगातार संपर्क के लिए नई दिल्ली में ही हैं, लेकिन कई विधायक और मंत्रियों का भी नई दिल्ली में डेरा जमे होने की खबरें सामने आ रही है। ये लोग भी पीसीसी अध्यक्ष के साथ अपनी ओर से पूरी लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग इस बात को लेकर भी है कि इस बार के चुनाव में क्या उन्हें फिर से टिकट मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जाने वाले तमाम नेता चाहते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी उन्हें टिकट दे और अपने चुनावी समीकरणों को वे पार्टी के बड़े नेताओं को भी बता रहे हैं। वैसे भी एआईसीसी और राजस्थान कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि राजस्थान कांग्रेस के द्वारा इस बार कई कमज़ोर सीटों पर 1 से 2 महीने पहले ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि वे अपने विधानसभा के क्षेत्र में जाकर जनता से बेहतर रूप से कनेक्ट हो सकें, उन लोगों को समझा सकें कि अशोक गहलोत सरकार की विकास योजनाएं क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है और कर्नाटक में किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा कर उनकी सरकार बनाई है। तो इस तरह की तमाम होमवर्क और कवायद शुरू कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। और वैसे भी देखा जाए तो सचिन पायलट के राजस्थान में राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसी बैठक के बाद ही कोई बड़ा अहम फैसला आएगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान पहले ही तय कर चुकी है कि सचिन पायलट की राजस्थान में भूमिका क्या होने वाली है, कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में भूमिका क्या होने वाली है। बस अंतिम निर्णय लेना बाकी है और अंतिम निर्णय का ऐलान किया जाना बाकी है और वह तारीख क्या 6 जुलाई को होगी। इसी लेकर अब राजस्थान में राजनीतिक रूप से सुर्खियां भी बनी हुई है। वैसे सचिन पायलट की यदि बात की जाए तो वे पीसीसी अध्यक्ष थे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और उसके मुखिया अशोक गहलोत को अल्पमत की सरकार बता दिया था और इस समय सरकार पर राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया था। राजनीतिक संकट बढ़ने के बाद सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उनके साथ उनके कई समर्थकों ने भी धड़ाधड़ इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, जिससे सचिन पायलट का खेमा अलग और अशोक गहलोत का खेमा अलग खड़ा होता नज़र आने लगा।
कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद सचिन पायलट का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया है, लेकिन उनकी मांगें अभी भी बरकरार है और उसी पर ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार को अब कांग्रेस हाईकमान की ओर से आगे के कदम के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि सचिन पायलट को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वे युवा नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, राजस्थान में कांग्रेस का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनके पीछे एक बड़ा वर्ग भी है। ऐसे में उनकी नाराज़गी राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बुरा असर डाल सकती है और यही कारण है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेने की बात भी इसी बैठक के दौरान ही सामने आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बता दिया जाएगा कि सचिन पायलट की भूमिका, उनके समर्थकों की भूमिका राजस्थान में किस कदर से तय की जानी है इन विधानसभा चुनावों को लेकर। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान से मिल रहे पॉजिटिव संकेत के बाद सचिन पायलट ग्रुप के कई विधायक और मंत्रियों ने अब ट्वीट के जरिए यह संदेश भी लोगों को देना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पायलट साहब को बड़ी भूमिका राजस्थान में मिल सकती है। सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की जरूर बात की है, लेकिन जिस तरह से यह सोशल मीडिया पर संदेश आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट को लेकर भी कांग्रेस हाईकमान काफ़ी गंभीर है। उसने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन उसका ऐलान करना बाकी है और इसके लिए अशोक गहलोत के पांव में चूंकि फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे में वे दिल्ली जा नहीं सकते थे। यही कारण है कि 1 और 3 तारीख की बैठक को रद्द कर दिया गया। 3 तारीख से पहले ही अशोक गहलोत के पांव में फ्रैक्चर हुआ था और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में अपने CMR से ही शामिल होंगे और अपनी बात को अच्छी तरीके से रखने की पार्टी हाईकमान के सामने कोशिश करेंगे। इतना तो राजस्थान के लिए तय हो गया है कि इस बार अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और यदि सचिन पायलट को भी कोई बड़ी भूमिका राजस्थान में मिलती है तो उन्हें भी अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर ही जनता के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को तैयार भी कर चुकी है। इसे लेकर भी खबरें सामने आने लगी है। तो ये 6 तारीख की बैठक क्या होगी तो किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, क्या प्रत्याशियों को लेकर कोई बड़ी बात सामने आएगी या राजस्थान कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बात सामने आएगी, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर कोई बातें सामने आ सकती है। इस तरह की तमाम बातें हैं। 6 तारीख इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा रहा है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि उसके बाद यदि अगले हफ्ते की बात की जाए तो राजस्थान में एक बार फिर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और करीब 10 से 15 दिन मानसून सत्र में लग जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए नई दिल्ली में तमाम पार्टी के नेता मंत्रियों को बुलाकर बैठक करना संभव नहीं है और यही कारण है कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस हाईकमान भी इस पूरे मसले पर फैसला लेना चाहता है। वैसे भी देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से, राजस्थान PCC की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और कांग्रेस के रणनीतिकारों की ओर से भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन, हर जिले में पार्टी की मजबूत स्थिति या किस तरह से वहां पर पार्टी का प्रभाव है, इसे लेकर 3 बड़े सर्वेक्षण कराए जा चुके हैं और इन सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि करीब 3-4 महीने पहले तक कहा जाए तो कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, एक तरफा नहीं थी कि वह एक तरफा चुनाव जीत के आ जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे किए हैं, 33 में से वे 28 जिलों का दौरा कर चुके हैं महंगाई राहत कैंप के जरिए। अपनी सरकार की सभी विकास योजनाओं को इन महंगाई राहत कैंपों में जाकर उन्होंने ज़मीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, लाभार्थियों से भी बातचीत की कि कहाँ कोई कमी रह गई या किस तरह का लाभ उन्हें मिल रहा है। इस तरह की तमाम बातों को अशोक गहलोत ने जानने की कोशिश की। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में राजस्थान कांग्रेस आ चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि सचिन पायलट को लेकर किस तरह का फैसला सामने आएगा, क्योंकि जब तक राजस्थान में कांग्रेस अपने तमाम छोटे बड़े नेताओं को लेकर एकजुट होकर जनता के बीच में नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सभी नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत प्रभाव रखते हैं, वोटर को खींचने की ताकत रखते हैं या कांग्रेस के समीकरण को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि इस बार राहुल गांधी के भी इस बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एआईसीसी की बैठक हो चुकी है, तो राजस्थान की बैठक को लेकर अब और कोई देरी कांग्रेस हाईकमान भी नहीं चाहता। चूंकि कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद हैं, तो वे राजस्थान की स्थिति को, यहाँ की सरकार के कामकाज को, अशोक गहलोत, सचिन पायलट की राजनीतिक और ज़मीनी ताकत को भी अच्छी तरह से समझते हैं। और कहा जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर अब आर पार का फैसला लेने के मूड में एआईसीसी आ चुकी है। और अब इस बैठक के तारीख के बाद इससे निकलने वाले, यानी कि इस बैठक में होने वाले मंथन के बाद निकलने वाले अमृत को लेकर सबकी निगाहें लगी है कि किसको अमृत मिलेगा, कितना हिस्सा उसके पास आएगा और किसको विष मिलेगा। विष इस लिहाज से क्योंकि कई नेताओं को ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार से हटाकर संगठन का कामकाज भी सौंपा जा सकता है और संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं। नए पीसीसी के जो 86 सदस्य बनाए गए थे, उन्हें लेकर जिला अध्यक्षों को लेकर भी सूची आ सकती है। और सबसे अहम बात, राजस्थान विधानसभाओं में कांग्रेस की पूरी चुनावी तस्वीर किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से सामने आनी है, इसे लेकर एक बड़ा खाका तैयार होकर इसी बैठक के बाद सामने आएगा। तो फिलहाल इंतजार है 6 जुलाई की तारीख का, और इस बात को लेकर भी कि क्या 6 जुलाई को कांग्रेस की यह बैठक हो पाती है या नहीं। यदि हो पाती है तो इससे किस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी।